नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे आखिर कैसे मोदी सरकार का $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य 5 साल पीछे खिसकता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जानेंगे आखिर क्यों सरकार की नई ई कॉमर्स पॉलिसी की खिलाफत कर रहे हैं ग्राहक, और देखेंगे देसी स्टार्टअप बायजूस ने कैसे किया अमेरिकी कंपनी खरीदने का कमाल। कोरोना में आई मंदी के बाद 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य अधर में लटक गया है। मोदी सरकार को अभी भी भरोसा है कि वो अपने इस महत्वाकांक्षी टारगेट को 2025 तक हासिल कर लेंगे, लेकिन डीबीएस बैंक ने दावा किया कि 2030 से पहले ये मुमकिन नहीं का कमाल। लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद के साथ चंडीगढ़, चेन्नई और कोलकाता बनेंगे नए रोजगार का ठिकाना। टीम लीज के सर्वे में किया गया दावा। कोरोना से बेहाल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जगह दूसरे सेक्टर्स में नौकरी खोज रहे लोग। कई सेक्टर्स में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के कर्मचारियों के आवेदन 100% बढ़े। कोरोना की दूसरी लहर के बाद वाहनों के कर्ज की ईएमआई के भुगतान में बढ़े डिफॉल्ट, और ऑटो फाइनेंस कंपनी ने जताई डूबे कर्ज के बढ़ने की आशंका। प्राइवेटाइजेशन के बाद पेट्रोनेट, एलएनजी और आईजीएल में बीपीसीएल की हिस्सेदारी खरीदने की मिली छूट। एयर इंडिया के कर्मचारियों को लगा एक और झटका। सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक कर्मचारियों को मिलने वाली चुनिंदा सुविधाओं पर लगाई रोक। पिछले साल लिस्ट हुए आईपीओ में निवेशकों को फायदा। निवेश का पैसा दोगुना से लेकर 7 गुना तक बढ़ा। केरल में शुरू हो सकता है रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का प्लांट। केरल सरकार के साथ बातचीत कर रहा है रूस। भारत के बाद अमेरिका में भी ऑनलाइन एजुकेशन का दबदबा कायम करने की तैयारी में बायजूस। अमेरिकी कंपनी एपिक के साथ 3,730 करोड़ रुपए में किया अधिग्रहण। देसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टिस की नई छलांग। इंटरनेशनल डिजिटल मोमेंटम इंडेक्स में 7वें नंबर पर बनाई जगह। डायबिटीज का इलाज करना होगा सस्ता। दिल्ली हाई कोर्ट ने डायबिटीज की एक ब्लॉकबस्टर दवा के जेनेरिक वर्जन पर रोक लगाने की एस्ट्राजेनेका की अपील को किया खारिज। कोरोना में आई मंदी के बाद 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य अधर में लटक गया है। मोदी सरकार को अभी भी भरोसा है कि वो अपने इस महत्वाकांक्षी टारगेट को 2025 तक हासिल कर लेंगे, लेकिन डीबीएस बैंक ने दावा किया कि 2030 से पहले ये मुमकिन नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को 2025 तक $5 ट्रिलियन पर ले जाने का सपना कोरोना के कहर से मुश्किल हो गया है। डीबीएस बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत साल 2030 से पहले $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकता। डीबीएस के मुताबिक ये लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृषि क्षेत्र से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ लाने की जरूरत है। अब सवाल खड़ा होता है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को किस रफ्तार से विकास करना होगा। इसका जवाब डीबीएस के मुताबिक भारत की जीडीपी के सालाना 7% की दर से बढ़ने से ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जानकारों का मानना है कि डीबीएस का यह अनुमान सामान्य हालात में भारत की 7% विकास दर को ध्यान में रखकर लगाया गया है, लेकिन अगर भारत इस दर से ज्यादा स्पीड से विकास दर हासिल करने में कामयाब हो जाए तो फिर ये टारगेट डीबीएस के अनुमान से कहीं पहले हासिल किया जा सकता है। दरअसल जिस तरह से अलग अलग सेक्टर्स तेजी का अनुमान लगा रहे हैं, उसे देखकर 2030 से कहीं पहले भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। मिसाल के तौर पर अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो फिर हाउसिंग सेक्रेटरी दुर्ग शंकर मिश्रा का मानना है कि 2030 तक तो रियल एस्टेट सेक्टर का आकार ही बढ़कर $1 ट्रिलियन हो सकता है, जबकि प्री कोविड में रियल एस्टेट महज $200 अरब का था। वहीं सेक्टर में 2030 तक रोजगार भी 1 करोड़ बढ़कर 7 करोड़ होने की उम्मीद है। वहीं 2019 में रियल एस्टेट में 5.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ था। रियल एस्टेट पर इस भरोसे की वजह है कि इस सेक्टर में सीमेंट और स्टील समेत 270 उद्योग सीधे तौर पर निर्भर हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत बढ़िया तरीके से चली है, जिसके अंदर कमर्शियल रियल एस्टेट को काफी हेल्प मिलेगी और वो वापस से लोग ऑफिस आएंगे और कमर्शियल रियल एस्टेट बढ़ेगी। दूसरा, पेंडेमिक के अंदर हर आदमी को ये समझ आ गई है कि अपना घर होना बहुत जरूरी है। इसके कारण रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर
तेजी है, खास करके वहां पर जहां पर घर तैयार हैं और जहां पर लोग रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री ढूंढ रहे हैं। 2025 तक 13% कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में रियल एस्टेट का, which makes around $650 billion of the market size of real estate, and 2030 तक 1 trillion. So that is a very next level number which is we are saying, and it is happening just because कि affordable housing का एक boom है market में, because masses or common people want their first time homes. आदित्य के राणा, आज तक। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।